हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग को सीखना है आज के वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्ताव्यूह जिसको हम लोग कहते हैं, परिवर्त आव्यूह, कोई दिया गया मैट्रिक्स, कोई दिया गया मैट्रिक्स ए के प्रत्येक रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे ए डैश या e टू द पावर t द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो कोई दिया गया मैट्रिक्स है, मतलब वह स्क्वायर ही हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ हो तो उसके प्रत्येक रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे ए डैश या e टू द पावर t पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए द्वारा सूचित किया जाता है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए इजकल टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि यह स्क्वायर है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर हुआ हुआ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स, कोई भी दिया गया अगर मैट्रिक्स होता है तो उसके ट्रांसपोज यानी ए डैश, ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या e टू द पावर t से सूचित करते हैं। तो ए डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो जितने भी रो है उसको कॉलम में बदलना है और इस कॉलम को रो में बदलना है। तो आइए हम लोग बदलते हैं रो को कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे। तो फर्स्ट रो है ए बी सी। इसके बाद सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में बदलेंगे उसको
डी ई एफ। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में बदलेंगे जी एच आई। इसमें भी 3/3 ऑर्डर का ही है। आइए देखते हैं फिर से, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो पहला रो मतलब पहला कॉलम हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम हुआ, तीसरा रो तीसरा कॉलम होता है। तो यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात परिरेखा को खरी रेखा में बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाते हैं। और भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए हम इस बार रेक्टेंगुलर में ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसका ऑर्डर देखा जाए, इसका ऑर्डर क्या है? तो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर फर्स्ट और सेकेंड रो है, इसमें 2 रो हो गया। कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्योंकि परिरेखा हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है और खरी रेखा वर्टिकल लाइन उदग रेखा को कॉलम कहा जाता है। तो पहले रो नंबर होता है, इसके बाद कॉलम नंबर, यानी 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो 2/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स ए है यह। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहता है ए डैश या ए टी, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो हमने जब बताया कि अपनी भाषा में उसको परिरेखा को खरी रेखा में बदल दें, अर्थात रो को कॉलम में बदल दिया जाता है। तो सभी रो को कॉलम में बदलेंगे। पहला रो है तो पहला कॉलम बनेगा ए बी सी, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बनेगा डी ई एफ। यानी रो को कॉलम में और जो कॉलम था उसको रो में परस्पर बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। तो ऑर्डर, जिसको हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं या क्रम कहते हैं, ऑर्डर क्या होता है? तो पहले हम लोग रो नंबर लिखते हैं, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, इसमें 3 रो हो गया, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें 2 कॉलम हो गया। तो 3 रो 2 कॉलम, 3/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स होता है। तो यह सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर, जैसे मान लिया कि मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है ना, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा? ए डैश का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए कि ए का ऑर्डर 2/3 था, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो गया? ये सीधा रिवर्स कर जाता है। 2/3 है तो यह 3/2 हो गया। यहाँ 3 था, इसमें चेंजिंग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है स्क्वायर में। पर रेक्टेंगुलर में देखा जाए 2/3 है तो ट्रांसपोज करने पर 2/3 यानी ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो आइए, ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n होता है तो ए डैश ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? तो n क्रॉस m। ये क्वेश्चन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो समझ गए हम लोग, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा? सीधे इसको रिवर्स करेंगे, n क्रॉस m होता है, क्योंकि m क्रॉस n ये रेक्टेंगुलर होगा। इक्वल होता तो स्क्वायर होता, और स्क्वायर होगा तो उसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रहे, m क्रॉस n अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो ए डैश का ऑर्डर रिवर्स करेगा, जो n क्रॉस m हो जाता है। इसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के गुण, परिवर्त आव्यूह के गुण। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है
कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं, एक बार पुनः ट्रांसपोज करते हैं, यानी 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, तो पुनः वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया ए दिया हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। इसका ट्रांसपोज करते हैं ए डैश, तो रो को किस में बदलना है, कॉलम में, 2 3, फिर इस रो को कॉलम में बदलेंगे 4 5 1, ए डैश निकल गया। अब इसको एक बार और ट्रांसपोज किया जाए, तो ए डैश का होल डैश, जो रो था उसको फिर से कॉलम बदलते हैं, 2 4, ये भी रो है, इसको भी कॉलम बदलेंगे 3 5। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये दोनों क्या इक्वल दिख रहा है? अगर इक्वल है तो यह ए है। तो फाइनली ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। याद रहे, 2 मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। यानी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, 2 बार ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, लेकिन ध्यान रहे ए और बी दोनों समान ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समान ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तब तो उसको जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अगर ए प्लस माइनस बी का अगर होल डैश होता है तो वह मैट्रिक्स अलग अलग ट्रांसपोज होता है, ए डैश अलग होगा और बी डैश अलग होगा, प्लस रहेगा। प्रॉपर्टी हम लोग देख लिया, ए प्लस बी में ए प्लस माइनस बी का होल डैश होता है तो ये अलग अलग ट्रांसपोज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, कोई कांस्टेंट ए होगा, के जहां नॉन जीरो रियल कांस्टेंट है, इंटू बी का अगर होल डैश होता है तो कांस्टेंट अलग हो जाता है और यह ए डैश अलग हो जाता है, कि ये कोई कांस्टेंट है। इसको भी अगर समझना होगा तो हम लोग समझ सकते हैं, देखा जाए एग्जाम्पल से। जैसे कि मैट्रिक्स ए इजकल टू दिया हुआ है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए बी सी डी है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स में अगर किसी भी कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो उसके सभी एलिमेंट में उतना ही से गुना हो जाता है। तो के ए होगा, के बी होगा, के सी होगा और के डी होगा। अब हम लोग LHS क्या कह रहा है कि के ए का होल डैश होता है, तो के ए का होल डैश पूरा ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना, अर्थात परिरेखा को खरी रेखा में बदलना। ये भी देखो, परिरेखा को खरी रेखा में बदल दो, के सी हो जाएगा और के डी होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट जो है सो कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, ए सी बी डी हुआ, ठीक है। ये के हो गया, यहाँ पे के हो गया, और ये जो है सो ए डैश होता है। क्या होता है? ए डैश। हम निकाल के बताते हैं बगल में, पहले ए डैश इजकल टू, इस ए डैश निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, रो को कॉलम में बदल लो, ए बी हो गया, इस रो को भी कॉलम बदल देंगे तो सी डी हो जाएगा। देख जाए, मिलाया जाए यहाँ से, ए सी बी डी, ए सी बी डी, इतना इजकल टू क्या होता है? ए डैश, इसलिए हम लोग ए डैश। तो कहने का मतलब कि एक अगर होल डैश करते हैं, इस कांस्टेंट का डैश नहीं होता है, ये नॉन जीरो रियल कांस्टेंट है, वो ऐसे ही बाहर हो जाता है, सिर्फ ए का ही डैश होता है, अर्थात ए का ही ट्रांसपोज किया जाता है। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखें। इसे हम लोग स्टार लगा चुके हैं, ट्रिपल स्टार, कि 2 मैट्रिक्स है ए इंटू बी, उसका अगर होल ट्रांसपोज करना होगा तो सीधा ये रिवर्स करेगा, बी डैश ए डैश होता है, बी डैश ए डैश होता है। यानी 2 मैट्रिक्स अगर गुना में होगा, अगर होल डैश करना होगा तो ये रिवर्स होगा, बी डैश ए डैश होता है। 5वें नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे, ये आई है जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट आइडेंटिटी जो मुख्य विकर्ण 1 होगा, बाकी सब 0, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज किया जाता है तो ये आइडेंटिटी पुनः वापस हो जाता है। तो ये हम लोग का
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। परिवर्त आव्यूह के गुण मुख्य रूप से 5 गुण होते हैं कि 2 बार ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज होगा तो वही वापस आएगा। 2 समान ऑर्डर के मैट्रिक्स अगर हो तो उसको प्लस माइनस यानी हॉल ट्रांसपोज होता है तो वह अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। कोई कांस्टेंट के साथ ये मैट्रिक्स ए होगा, हॉल ट्रांसपोज होता है तो के ट्रांसपोज नहीं हो पाएगा, ये बाहर होगा, ए डैश होगा यानी ए का ट्रांसपोज होगा। और 2 मैट्रिक्स होगा उसका हॉल ट्रांसपोज होगा तो ये रिवर्स करेगा, बी डैश ए डैश होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं साइमेट्रिक एंड एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाजवाब टॉपिक है ये, एसक्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित हो या विषम सममित हो, ये हमेशा स्क्वायर होता है। ये हमेशा का हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स जो है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही साइमेट्रिक या एसक्यू साइमेट्रिक हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक का रूप लेता है। तो हम लोग का टॉपिक होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसको हम लोग ए आई जे कहते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है यदि, कंडीशन याद रखें, ए आई जे इज इक्वल टू होता है ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, या ए डैश इज इक्वल टू ए। यही हम लोग का 2 कंडीशन है। ध्यान रहे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है यदि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी आई जे को उलट दिया गया है जे आई में, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए आई और जे, या ए डैश बराबर ए, ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे ही हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट नियम से हम लोग जल्दी से इस कंडीशन को देख के हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर लेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल से देखा जाए कि कोई मैट्रिक्स ए अगर है, ए एफ जी एफ बी एच जी एच सी, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है, ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह होगा? कैसे होगा? तो चेक किया जाए 2 कंडीशन। पहले हम लोग इस कंडीशन को देख लेते हैं, फिर इसको फास्टली चेक कर लेंगे। ऐसे सबसे फास्ट इस कंडीशन को देख करके जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए मतलब ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे ही स्क्वायर को ही हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं ए डैश क्या होता है। ए डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो परिरेखा को खड़ी रेखा में बदल दीजिए सीधा, ए एफ जी, फिर इस परिरेखा को खड़ी रेखा में बदलिए, एफ बी एच, फिर इस परिरेखा को खड़ी रेखा में बदलिए, जी एच सी। तो कंपेयर किया जाए, क्या यह दोनों इक्वल है? ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ये भी ऑर्डर है, खास करके एलिमेंट सहित इसको मिल जा रहा है, यानी ट्रांसपोज तो हमने किया पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हुआ ए डैश इजकल टू ए, अतः
अतः ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है ना। हाँ, तो कहोगे सर अब एक कंडीशन और बच गया, क्योंकि ए डैश इजकल टू एस तो हमने चेक कर लिया, और ए आई जे इजकल टू ए जे आई क्या होता है, क्योंकि हम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। खास करके इस कंडीशन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कभी कभी से भी पूछता है, लेकिन ज़्यादातर इस कंडीशन से जांचने के लिए कहेगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये रहेगा, कहेगा जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह होने के लिए क्या होना पड़ता है। तो कंडीशन याद रहे, ए आई जे इजकल टू ए जे आई हो या ए डैश इजकल टू ए हो, जिस टाइप का ऑप्शन होगा उसमें हम लोग टिक मार देंगे। तो आइए हम लोग एक से तो हमने चेक कर लिया, फिर इससे क्या चेक करेंगे, ए आई जे का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये है कि यही मैट्रिक्स है, इसको कैसे चेक करेंगे कि यह साइमेट्रिक है। तो इस कंडीशन से चेक किया जाए, अगर A12 अगर लिखा हुआ है, इसका पहले मतलब समझिए क्या होता है। A12 का मतलब हुआ कि पहला रो है और दूसरा कॉलम है। तो पहला रो दूसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, पहले ये देखते हैं। तो पहला रो तो यही है और दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट आया, F आया, ठीक है। अब ए आई जे है, तो आई जे को उलट दिया गया है, जे आई, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसी को उलटते हैं, A12 को A21 होगा ना, इसको उल्टेंगे A12 को तो क्या आएगा, A21 होगा। तो A21 का मतलब क्या होता है, दूसरा रो हुआ और पहला कॉलम हुआ। तो दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आया, F आया। इसी प्रकार और भी चेक किया जाए, जैसे कि A13 है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो हो गया और तीसरा कॉलम हो गया, कौन मिला हम लोग का, जी मिला है। अब इसी को उलट के देखो, A31 का एलिमेंट कौन है, 31 का मतलब तीसरा रो हो गया और पहला कॉलम हो गया, तो यहाँ भी क्या मिला है, जी, यानी A13 और A31 का मान जी है। इसी प्रकार और भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि A23 है, A23 है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम कौन सा मिला, H मिला है। इसी को उल्टो, है ना, A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम क्या मिला, यहाँ भी H मिला। तो यहाँ पे देखेंगे A32 और A23 दोनों का वैल्यू H है। तो करने का मतलब सभी एलिमेंट के लिए जांच करना होगा। और ये A11 को उलटने से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A22 में B आएगा, A33 में C आएगा। तो पीसफुल डायगोनल तो खैर कोई भी चलेगा, डिफरेंट भी रहेगा। पर एक चीज़ हम देखोगे गौर से साइमेट्रिक मैट्रिक्स में सममित आव्यूह में कि मुख्य विकर्ण को छोड़ दीजिए और ठीक ऐसे देखिए ऊपर नीचे करके देखिए कि दोनों सेम एलिमेंट अगर होगा, दोनों सेम एलिमेंट अगर होता है तो ज़रूर वह मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एक मैट्रिक्स और है जिसको हम लोग SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A को SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है यदि थोड़ा सा कंडीशन में चेंजिंग है, यदि AIJ इजकल टू माइनस AJI हो फॉर ऑल INJ, यानी सभी I और J के लिए। एक कंडीशन ये हो गया है। दूसरा कंडीशन कि ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस होता है तो उसे हम लोग SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वहाँ क्या था साइमेट्रिक सममित में कि डैश करने पर प्लस से क्या प्लस ए होता था तो सममित आव्यूह होगा, और डैश ट्रांसपोज करने पर माइनस ए होता है तो उसे ही हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है। तो ट्रांसपोज करने पर माइनस ए या AIJ इजकल टू माइनस AJI। हाँ, एक चीज़ इसका हम लोग इससे हम लोग एक नोट निकालने जा रहे हैं। इस नोट को भी समझने की कोशिश करिएगा। ये नोट इसमें निकलने वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंस होगा नोट,
कि चूंकि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, है ना। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा, तो कोई स्क्वायर ही हो सकता है, और स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या समान होता है। तो आइए, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो जाता है, जब i बराबर j हो जाता है, तो दोनों j की जगह भी i रखते हैं, यहाँ भी i होगा, यहाँ भी i हो जाएगा, है ना, क्योंकि i इक्वल टू जे। कब i इक्वल टू जे, रो और कॉलम की संख्या कब बराबर, तो जब स्क्वायर में मुख्य विकर्ण होता है वहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। इसलिए हम जब लिखें i बराबर जे, यानी जब i बराबर जे, तब ये होता है, ई माइनस इधर आने से प्लस होगा, जो कि 2 होगा, 2i होगा इक्वल टू 0 होगा, है ना। और यह 2 गुना में उधर जाने के बाद भाग में होता है, जो 0 कर देगा, तो ए आई इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो कहने का मतलब कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट्स 0 होता है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। याद रहे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होगा तो मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट्स 0 होता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, देखते हैं एग्जाम्पल। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो ये तो क्लियर है कि मुख्य विकर्ण हमेशा 0 होता है, मुख्य विकर्ण हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। f हो गया, g हो गया, यहाँ से h हो गया, माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 गो कॉलम है, 3×3 ऑर्डर का यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्यू साइमेट्रिक हो या साइमेट्रिक हो, दोनों में से किसी को पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए डैश निकालेंगे। और अभी जस्ट हम लोग ट्रांसपोज सिखाए हैं कि प्रत्येक रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर बदल देने से प्राप्त मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। अर्थात उसको अपनी भाषा में कहेंगे परिरेखा को खरी रेखा में बदलना है। तो लो इस परिरेखा को 0FG, इसको खरी रेखा में बदल रहे हैं। ये परिरेखा दूसरा है तो इसको दूसरा खरी रेखा में बदलेंगे, -F0H हो गया। ये तीसरा परिरेखा है तो तीसरा खरी रेखा में बदलाएगा, -G -H और 0 हो गया। तो ट्रांसपोज तो हमने कर दिया, तो ए डैश बराबर ना तो ए मिल रहा है ना ही आगे अब क्या होता है देखते हैं। माइनस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 आया, ये माइनस माइनस प्लस एफ, माइनस प्लस एफ होगा, प्लस जी होगा, यहाँ से माइनस एफ क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 0, यहाँ पे एच, ये माइनस जी माइनस एच, ये 0। अब देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो जैसा ये था वैसा ही यहाँ पे आ गया। तो क्या मिला, -a, यानी ए डैश क्या है यहाँ पर, ए डैश इज इक्वल टू -a। तो यह ए जो है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बराबर इतना, ये स्क्यू साइमेट्रिक, यानी ए डैश इज इक्वल टू -a हो तो मैट्रिक्स ए को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। हाँ, एक कंडीशन तो हमने देख लिया
कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जांचना होगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो फट से ट्रांसपोज करेंगे, प्लस ये होगा तो सिमेट्रिक और माइनस ये होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब दूसरा कंडीशन ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। Aij इजकल टू माइनस में होना चाहिए, मतलब A12 का मान देखें, पहला रो दूसरा कॉलम क्या है, तो यही पहला रो है और दूसरा कॉलम ये है ना, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट मिला, प्लस F मिला। ठीक है, देखिए Aij था तो माइनस Aj आए, तो A21 क्या है, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, क्या मिला यहाँ पर, माइनस F मिला। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं A12 है ना इक्वल टू माइनस, ये इसको ढक लिया जाए, ये देखिए माइनस को अगर ढक लेते हैं तो F होता है, और F इक्वल टू क्या होगा, A12, तो लिख सकते हैं A12। और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे कि A23 है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम हो गया, यहाँ पे क्या मिला, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो मिला H दे देंगे। अब इसको उल्टे A32 होगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम है ना, तीसरा रो ये है दूसरा ना, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो मिला माइनस H मिला है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माइनस को ढक लेते हैं, तो H होता है और H इजकल टू 23 है, तो फाइन लिख सकते हैं A23 इजकल टू माइनस A32 है ना। इसी तरह से सारे एलिमेंट पर यह काम करता है। तो किसी ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको खास करके जरूर याद रखें कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक चेक करना होगा, फट से ट्रांसपोज करेंगे, माइनस A तो स्क्यू साइमेट्रिक, प्लस A तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आइए हम लोग असाइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक देख लिया। सबसे अहम बातें इसके प्रॉपर्टीज के होंगे कि सममित और विषम सममित, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का गुण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित तथा विषम सममित अवयव के गुण। सबसे पहला गुण इसका है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया होगा तो मैट्रिक्स ए को और उसके ट्रांसपोज को, मैट्रिक्स ए को और उसके ट्रांसपोज को, दोनों को अगर जोड़ते हैं, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी ए प्लस ए डैश को अगर जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक होगा, सममित अवयव होगा। अगर दोनों घटा लेते हैं, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक उसी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त ए डैश, तो ए माइनस ए डैश यानी घटाने पर विषम सममित और जोड़ने पर सममित अवयव होता है। तो उसी को लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग, कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो तो पहला कंडीशन, कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए होता है तो मैट्रिक्स ए को और ठीक उसी ए के ट्रांसपोज को दोनों को जोड़ेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को और उसके ट्रांसपोज को जोड़ने पर ए प्लस ए डैश सममित
अवयव होता है, यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके बाद बी में ए माइनस ए डैश, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसी के ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को घटा लेंगे, तो ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। ध्यान रहे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए होगा तो उसके ट्रांसपोज को एक साथ दोनों को जोड़ने पर सममित और घटाने पर विषम सममित अवयव होता है। इसको ठीक हम लोग एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, क्योंकि मान लेने से नहीं होगा, मैथमेटिक्स को प्रूफ चाहिए, तो हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि ए प्लस ए डैश कैसे सममित अवयव होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स पहले मानते हैं तब फिर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन फर्स्ट देखते हैं। लेट यानी कि माना x इजकल टू ए प्लस ए डैश, मान लिए ए प्लस ए डैश। अब इसको हम लोग क्योंकि सममित हो या विषम सममित अवयव हो, दोनों में से कोई हो, तो चेक करने के लिए पहले ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने पर प्लस में आता है तो सममित होता है और माइनस में आता है तो उसको हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। तो ट्रांसपोज पहले करते हैं, ए प्लस ए डैश है ना, दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं एक्स डैश, तो ए प्लस ए डैश का होल डैश ट्रांसपोज किए। तो अब क्या करेंगे, अब ये भी जस्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में था कि अगर दो मैट्रिक्स रहता है और होल ट्रांसपोज होता है तो वह अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, यानी ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश। तो ये डैश होगा, फिर प्लस दो बार डैश करेंगे तो ए होगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स की इसको प्रॉपर्टी में देखे थे। और पिछले लेक्चर बताया गया था कि मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसको आगे पीछे हम लोग, जोड़ मैट्रिक्स रहेगा तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। ए प्लस ए डैश इजकल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो फाइनली एक्स डैश बराबर हम लोग का एक्स आया, और एक्स डैश बराबर एक्स होता है, प्लस में आया तो सममित और माइनस में आता तो विषम सममित। ये प्लस आ गया तो इसीलिए एक्स बराबर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो हम लोग देख लिया, फिर से एक बार समझेंगे कि इस टाइप के कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए होगा या बी होगा तो दोनों को जोड़ने पर कैसा होगा, गुना करने पर कैसा होगा, घटाने पर कैसा होगा। तो इस टाइप के रहता है क्वेश्चन। तो हम एगो जोड़ वाला सिखा दिए हैं और घटा वाला भी नीचे देख ही रहे हैं। तो जब भी चेक करना होगा, अगर कभी भी संशय हो जाए, शंका हो जाए, तो उसको हम लोग फट से चेक कर लेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक होगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक हो या एस्क्यू सिमेट्रिक जांच करना होगा तो सिर्फ ट्रांसपोज करते हैं। तो मान लेंगे ए प्लस ए डैश को एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं। एक्स डैश करेंगे, प्लस एक्स होगा तो सममित और माइनस एक्स होगा तो विषम सममित। तो हमने ट्रांसपोज किया, जोड़ घटाव में तो अलग अलग ट्रांसपोज होता है और दो बार ट्रांसपोज करने पर वही वापस हो जाता है। इसके बाद मैट्रिक्स का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। और ए प्लस ए डैश को ही क्या माना गया था, एक्स, तो एक्स डैश बराबर प्लस एक्स, तो इसलिए यह एक सममित अवयव है। चलिए इसको बाद हम लोग ये देखते हैं विषम सममित क्या होता है ना, विषम सममित अवयव। तो ये बी नंबर है, मान लेंगे कि y इजकल टू माना a माइनस ए डैश, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो y इजकल टू हो गया a माइनस ए डैश। अब हम लोग दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी y डैश, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे a माइनस ए डैश का होल डैश, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर यानी y डैश करने पर प्लस y होगा तो सममित और माइनस y होगा तो विषम सममित अवयव होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जोड़ घटाव में भी अगर ट्रांसपोज होता है तो वह अलग अलग हो जाता है। ए डैश का होल डैश, यहाँ पर ए डैश माइनस दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही होगा। फिर माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, ए माइनस ए डैश, फिर माइनस
ए माइनस ए डैश को क्या कहा जाता है, वाई कहा जाता है। तो इस बार हमने निकाला वाई डैश बराबर निकला माइनस वाई, तो अतः y इजकल टू ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है ना, क्योंकि y डैश करने पर प्लस y तो सममित होता, लेकिन हमको मिला माइनस y और माइनस y मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विषम सममित अवयव। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी हमने देखा कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये दिया होता है तो ठीक उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ने पर सिमेट्रिक होता है और घटाने पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सममित और विषम सममित अवयव, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, दैट इज लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश फिर प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। तो अभी हमने जस्ट बताया कि ए प्लस ए डैश को सममित कहते हैं, ये हो गया सममित अवयव, और ए माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव ना। ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए, प्लस वाला को सममित कहते हैं और माइनस वाला को विषम सममित। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखे थे। और भी जानकारी के लिए बता दें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमने कैसे लिखा, तो सीधी सी बात है, आप लोग इसको दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के चेक करिए, 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ ए प्लस ए 2a होगा और यहाँ प्लस ए डैश माइनस ए डैश कैंसिल हुआ, तो ऊपर में 2a होगा और नीचे में 2 कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा a। तो इस a को हम लोग ऐसे जोड़ करके लिख सकते हैं, जिसमें एगो सममित कहलाता है और एगो विषम सममित। तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं ऐसा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि देखें क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल में कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 इतना को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए ना। क्वेश्चन है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करना है। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में अगर लिखना हो, सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लस वाला सममित होगा और माइनस वाला विषम सममित होता है। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूला पर सेट कर देना है। तो आइए लिखाते हैं 1/2, इसके बाद
मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ऐसा है वह सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो स्क्वायर होगा। तो मैट्रिक्स ए को लिखा जाए 2 1 3 4, ये हो गया। फिर प्लस कह रहा है ए डैश यानी ट्रांसपोज, तो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज परिरेखा को खरी रेखा में बदलना है 2 1, फिर इस परिरेखा को खरी रेखा में बदलना है 3 4, ये हो गया। फिर प्लस है, हाफ है, मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए को लिखा जाए, मैट्रिक्स यहाँ पर है 2 1 3 4, फिर बीच में माइनस ए डैश यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना है। तो परिरेखा को खरी रेखा, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाता है। चलिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बदल दिए हैं। इसके बाद जोड़ना है, तो जोड़ तब संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। ये 2/2, ये भी 2/2, ऑर्डर समान है तो संगत एलिमेंट के साथ ही हमेशा जोड़ा जाता है। तो संगत एलिमेंट क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के साथ जोड़ना है, तो 2 + 2 4 हुआ। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और इसको जोड़ा जाए तो ये 8 हो गया। फिर प्लस हाफ, इसको देखा जाए 2 - 2 घटाना है, समान ऑर्डर के साथ घटता है, संगत एलिमेंट के साथ ही घटाना है, 0 हो गया। 1 - 3 घटाओगे तो -2 हो गया, 3 में से घटाओगे तो +2 होगा, और 4 में से 4 घटाओगे तो 0 होगा। फिर क्या करना है, हाफ से गुना करना है, तो हाफ से जो गुना होगा उसके सभी एलिमेंटों में गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मिलेगा, 2 2 4, फिर प्लस हाफ, हाफ से गुना किया जाए, हाफ से तो इसमें गुना हो जाएगा ना, तो 0 होगा, -1 1 और 0 होगा। तो यही मैट्रिक्स सममित है और ये वाला विषम सममित, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के बराबर होगा, तो इसलिए यह विषम सममित है और यह सममिताव्यूह है। तो ये हुआ सममित और ये होगा विषम सममिताव्यूह ना, सममिताव्यूह, ये विषम सममिताव्यूह। अब हम लोग कैसे जानें कि यह बनाया गया सही है कि गलत है ना, तो इसको चेक भी कर लेंगे, क्योंकि सममित और विषम सममित को ही जोड़ेंगे तो हम लोग का वही मैट्रिक्स वापस आएगा। जोड़ के चेक कर लेते हैं, 2 + 0 2 आएगा, 2 - 1 1 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, और 4 - 0 0 हो गया। तो यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग का आज के लेक्चर के लिए टॉपिक समाप्त हो गया है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वह टॉपिक होगा, किसी भी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रतिलोम कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रतिलोम जिसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं, तो प्रतिलोम निकालने के लिए वहाँ पर 2 मेथड है, जिसमें एक है मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा और दूसरा होता है डिटर्मिनेंट से। तो हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ज्ञात करना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, हमने बताए थे, क्योंकि पिछले वीडियो से हमने एक खेल की शुरुआत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि लेक्चर के अंत में, यानी जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ ख़त्म हो जाता है, तो हर एक वीडियो के लास्ट में हमने 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। उन 5 क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे देते हैं मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में, अगर देते हैं सही जवाब, जिन बच्चों का सबसे पहले अगर सही जवाब आता है, तो उन 5 बच्चे का है, उनमें 5 बच्चों का ठीक अगले वीडियो लेक्चर में उनका नाम और फोटो दिया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं 5 क्वेश्चन कौन कौन होंगे, उन क्वेश्चनों को आप फटाफट जवाब दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर भेजिए।
तो आइए आज का सवाल दीजिए जवाब कमेंट बॉक्स में और पाइए इनाम मेरे अगले वीडियो के लेक्चर में, जिनमें आपका नाम और फोटो के साथ होगा। तो मेरा आज के लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन चलते चलते आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पिछले विजेताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।